क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए बच्चों, हम लोग आजकल त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये वाला पार्ट है, प्लेन का इक्वेशन चाहिए आपको, और प्लेन का इक्वेशन आपको दोनों रूपों में चाहिए, वेक्टर फॉर्म में भी चाहिए और कार्टेशियन फॉर्म में भी चाहिए। दोनों रूपों में आपको इक्वेशन चाहिए डियर स्टूडेंट। तो आप देखिए क्या है कंडीशन कि प्लेन किसी पॉइंट से ऊपर जाता है, एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, और प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर पे आपको दिया हुआ है। एक प्लेन इस पॉइंट से ऊपर जाता है तथा ये वेक्टर प्लेन पर नॉर्मल है। तो मैं लिख दूंगा तल का समीकरण जो कि बिंदु 1, 0, -2 से होकर जाता है और किस पर लंब है, n तल पर लंब है, तल पर लंब सदिश है। यह है स्टेट। ठीक है। एक ऐसे तल का समीकरण जो कि इस बिंदु से ऊपर जाता है 1, 0, -2 से, तथा ये वेक्टर उस तल पर लंब है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन which passes through किस पॉइंट से पास होता है 1, 0, -2, एंड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन which passes through the point this and is perpendicular to the vector I plus j minus k, और जो कि मैंने लिखा हुआ है n। तो वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हैं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तल का सदिश समीकरण आप निकाल देंगे डियर स्टूडेंट। क्या है, किस रूप में लिखेंगे, r - a डॉट n = 0। ये तो आपको वेक्टर a चाहिए, n वेक्टर आपको मिला हुआ है ये, और ये जो a वेक्टर है ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, इस बिंदु का स्थिति सदिश है ये। ठीक हो गया। तो आप देखेंगे किस बिंदु का 1, 0, -2 का स्थिति सदिश। ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 1, 0, -2, इसका पोजीशन वेक्टर लिख लीजिए। कितना हो जाएगा, इसको a से दिखाइए, a = हो जाएगा, इसको i से मल्टीप्लाई करिए, j वाला तो 0 हो जाएगा, -2k, तो ये वेक्टर a हो गया। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 1, 0, -2 का पोजीशन वेक्टर a = r - 2k, और आपके पास नॉर्मल वेक्टर है ही है, वो है डियर स्टूडेंट i plus j minus k। तो क्या हो जाएगा, तल का समीकरण
इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, तल का समीकरण हो जाएगा ये इस रूप में, r माइनस ए कौन है, जिस पॉइंट से होकर के प्लेन जाता है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, उस बिंदु का स्थिति सदिश, तो ए हो जाएगा आपके पास i माइनस 2k, ये हो गया डियर स्टूडेंट, डॉट एन कितना है, ये i प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 0, ये हो गया प्लेन का इक्वेशन, सिंपल, ठीक हो गया। अब इसी को यदि आप कार्टेशियन फॉर्म में बनाना चाहते हैं, इसी तल के समीकरण को हम कार्तीय रूप में भी लिख सकते हैं। तो कितना सिंपल सी बात है कि वेक्टर इक्वेशन प्लेन का पता है, सदिश समीकरण तल का पता है, और कार्तीय समीकरण चाहिए, तो इसी को कन्वर्ट कर लीजिए। वेक्टर इक्वेशन जो है उसको कार्टेशियन में बदलने के लिए जो ये r है इसको लिख दीजिए xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, भाई इतना करिए। तो अब आप देखिए कितना हो जाएगा, ये सिंपल सा मैं लिख लेता हूं, कार्तीय समीकरण, तल का कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है डियर स्टूडेंट, कार्टेशियन इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, तल का कार्तीय समीकरण। तो मैं आपसे कह रहा था कि आप r को क्या लिख देंगे, r को लिख देंगे xi प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख देंगे r को, ठीक है, और आपका कार्तीय समीकरण निकल जाएगा। तो इस इक्वेशन में ये वाले जो है r की जगह लिख दीजिए xi प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस आई माइनस 2k, ये है डियर स्टूडेंट, डॉट एन हो जाएगा आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एक्स आई माइनस आई, तो आई वाले एक साथ इकट्ठे कर लीजिए, एक्स माइनस 1i प्लस, अब जे वाला तो यहां कोई है नहीं तो केवल हो जाएगा वाई जे प्लस, देखिए माइनस साइन बाहर है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2k बन जाएगा, और k कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा z प्लस 2k, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट विथ i प्लस j माइनस k इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, अब डॉट प्रोडक्ट आप कर लीजिए, i का i के साथ डॉट 1, i का j के साथ डॉट 0, i का k के साथ डॉट 0, तो 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 के साथ, तो x माइनस 1 आ गया, j का डॉट k के साथ 0, j का डॉट i के साथ 0, j का डॉट j के साथ 1, तो 1 का गुणांक 1 है, यहां पर j का कोएफिशिएंट कितना है, यहां पर j का कोएफिशिएंट 1 है, यहां पर j का कोएफिशिएंट y है, तो y इंटू 1 प्लस y, और यहां देखिए k का डॉट प्रोडक्ट i के साथ 0, k का डॉट प्रोडक्ट j के साथ 0, k का डॉट प्रोडक्ट k के साथ 1, तो माइनस 1 की मल्टीप्लाई z प्लस 2 के साथ होगी, ये हो गया माइनस z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बस सॉल्व कर लीजिए, प्लस y माइनस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, x माइनस z, सॉरी x प्लस वाई माइनस जेड, और माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 है, तो राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा प्लस 3। तो ये प्लेन का इक्वेशन हो गया, किस फॉर्म में आया, ये कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन आ गया। कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन आपका क्या बन रहा है, आप देखिए ये बन रहा है x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3, इस रूप में इक्वेशन करना है, ठीक है। इसका बी वाला पार्ट देखते हैं कि प्लेन कहां से होकर जा रहा है, उसमें भी क्वेश्चन बिल्कुल वही है कि प्लेन एक पॉइंट से होकर जा रहा है तथा प्लेन पर कोई परपेंडिकुलर वेक्टर दिया हुआ है। देखिए तल किसी बिंदु से होकर जाता है
तथा तल पर लंब सदिश दिया हुआ है। ठीक है, आप देखिए, तो करिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चंस को। देखिए, प्लेन का इक्वेशन तीन तरह से आप ज्ञात करते हैं। एक तरीका ये है, तो जहां जैसी कंडीशन होगी उसको फिट करके, उसको सेट करके आप प्लेन का इक्वेशन निकाल लेंगे। अब आप देखिए इसका बी वाला पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का बी वाला पार्ट देखिए। प्लेन कहां से पास होता है? दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 146 and the normal to the plane is I minus 2j plus k। तल किस बिंदु से ऊपर जा रहा है? 146। जो पॉइंट है आपके पास, जो बिंदु है 1,4,6, 1,4,6 से होकर तल जाता है और I minus 2j plus k पर लंब है। एक वेक्टर दे रखा है जो प्लेन पर परपेंडिकुलर है, ये। ठीक है डियर स्टूडेंट, प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर कौन है? I minus 2j plus k, और प्लेन किस पॉइंट से ऊपर जा रहा है? 1,4,6। 1,4,6 से प्लेन पास होता है तथा I minus 2j plus k समतल पर अभिलंब सदिश है। ये प्लेन पर परपेंडिकुलर है वेक्टर। इसको हम किससे दिखाते हैं? एन से दिखाते हैं। ठीक हो गया, इसको हम दिखाते हैं एन से। अरे पॉइंट है, तो बिंदु का स्थिति सदिश, बिंदु का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर? 1,4,6। ठीक है, इसको ए से दिखाइए। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I प्लस 4j प्लस 6k। एक पोजीशन वेक्टर हो गया ए। तल में जो बिंदु है, तल जिस बिंदु से होकर जाता है उस बिंदु का स्थिति सदिश, द पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वेयर द प्लेन पासेस, ये हो गए। और प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर ये दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, ये वेक्टर प्लेन पर नॉर्मल है, ये वाला। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, तल का सदिश समीकरण कितना हो गया डियर स्टूडेंट? अब आप देखिए कितना हो गया? r माइनस ए डॉट n इज इक्वल टू 0। तो सब वैल्यू रख लीजिए। r माइनस ए वेक्टर ये है, I प्लस 4j प्लस 6k, ये इसका डॉट n के साथ I माइनस 2j प्लस k, ये हो गया डियर स्टूडेंट 0। ठीक हो रहा है? एंड ऑफ दिस इज इक्वल टू, आप देखिए बस सिंपल हो गया, इतना ही करना है। प्लेन का जो वेक्टर इक्वेशन हो गया यही हो गया, ये प्लेन का वेक्टर इक्वेशन है। r माइनस ए डॉट इतना ही कर लीजिए। ठीक है, तल का कार्तीय समीकरण, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। डियर स्टूडेंट, कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकलेगी? r को लिख दीजिए xi प्लस yj प्लस zk माइनस I प्लस 4j प्लस 6k, ये हो गया। इसका डॉट प्रोडक्ट बनेगा I माइनस
2j प्लस के इज इक्वल टू 0 के साथ। ठीक हो गया। अब एक बार इसको खोल लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, xi प्लस yj प्लस zk। इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो सारी साइन बदल जाएंगे इनकी। तो हो जाएगा -i माइनस 4j माइनस 6k, इसका डॉट किसके साथ, i माइनस 2j प्लस k इज इक्वल टू 0 के साथ। अब पहले एक साथ इनको कर लीजिए। ठीक हो गया। आप देखिए i यहां पर xi, यहां पर केवल -i है, तो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 1i कर लीजिए, yj और माइनस 4j, ये हो जाएगा y माइनस 4j, zk माइनस 6k प्लस z माइनस 6k डॉट i माइनस 2j प्लस k इज इक्वल टू हो गया स्टैंड 0। ठीक है। x माइनस 1i प्लस y माइनस 4j प्लस z माइनस 6k डॉट ये। अब सिंपल सा क्या करना, आपने डॉट प्रोडक्ट बना लीजिए, क्योंकि जब आपके पास वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, वेक्टर इक्वेशन आई हुई है, उससे कार्टेशियन इक्वेशन बनाना कितना सिंपल है कि हम r को xi प्लस yj प्लस zk से रिप्लेस करें और बाकी इक्वेशन को सॉल्व करें। ठीक हो गया। तो चलिए अब इसमें करते हैं डॉट प्रोडक्ट। ये आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट रेस्टेंट आपको आता है। देखिए कैसे बनाएंगे डॉट, i का डॉट i के साथ 1, i का डॉट j के साथ 0, i का डॉट k के साथ 0, i का कोएफिशिएंट है 1, i का कोएफिशिएंट है x माइनस 1, तो x माइनस 1 के मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ये बन जाएगा x माइनस 1। अब देखिए यार, j का डॉट k के साथ 0, j का डॉट i के साथ 0, j का डॉट j के साथ 1, तो इस -2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी y माइनस 4 के साथ, तो -2 y माइनस 4। k का देखिए, k का डॉट i के साथ 0, k का डॉट j के साथ 0, k का डॉट k के साथ 1, तो 1 की मल्टीप्लाई z माइनस 6 के साथ, तो प्लस z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 1 -2 ब्रैकेट के बाहर है तो हो जाएगा -2y माइनस माइनस प्लस 8 प्लस z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 2y प्लस z, x माइनस 2y प्लस z। अब देखो -6 और -1, -7 और +8, ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन का आपका क्या निकल गया, कार्टेशियन इक्वेशन निकल गया, x माइनस 2y। ठीक है अंडरस्टैंड, x माइनस 2y प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो प्लेन का ये निकलेगा कार्टेशियन इक्वेशन। तो कितना सिंपल है। ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट हमने की। क्या सीखा हमने, यहां से हमने सीखा कि प्लेन का इक्वेशन निकालना कब, जबकि प्लेन एक दिए हुए पॉइंट से ऊपर जाता है तथा प्लेन पर दिया हुआ है कि एक वेक्टर नॉर्मल है। प्लेन पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट, प्लेन पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड ए परपेंडिकुलर वेक्टर इज गिवन ऑन द प्लेन। तल पर लंबवत सदिश दिया हुआ है, तल पर लंबवत सदिश दिया हुआ है अंडरस्टैंड, और ये भी दिया हुआ है कि तल किस बिंदु से ऊपर जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, प्लेन का इक्वेशन एक इस रूप में भी आप फाइंड आउट करते हैं, एक इस रूप में फाइंड आउट करते हैं कि प्लेन 3 नॉन कोलोनियल पॉइंट से ऊपर जाता है। तल यदि 3 असंरेख बिंदुओं से ऊपर जाता है तब तल का समीकरण क्या बनता है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो माना आपसे कहा गया, मैं आपसे कह रहा था इस बात को, पहले भी हमने फॉर्मूले के रूप में किया था कि आपके पास एक्सिस सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये कोई प्लेन है, ये कोई पॉइंट है।
3 पॉइंट ले लीजिए। एक पॉइंट ये है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ए पोजीशन वेक्टर है। दूसरा पॉइंट बी पॉइंट है, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी है, बी पॉइंट का इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। एक पॉइंट सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x3 y3 z3 और इसका पोजीशन वेक्टर है सी। ठीक है, तो इस प्लेन का इक्वेशन, जबकि पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी कोलोनियर नहीं है, ये पॉइंट संरेख नहीं है, ये पॉइंट एक रेखा पर नहीं पड़ते। तो पोजीशन वेक्टर है ए का, ए पॉइंट का ए है, बी पॉइंट का बी है, सी पॉइंट का सी है। तो इसका वेक्टर इक्वेशन क्या बनता है? तल का r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये वेक्टर इक्वेशन आ गई। वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन which passes through 3 non-collinear points whose position vector are a, b and c। ये प्लेन का वेक्टर इक्वेशन होता है। यदि कार्टेशियन इक्वेशन आप निकालना चाहते हैं कि प्लेन x1 y1 z1 से जा रहा है, x2 y2 z2 से जा रहा है, x3 y3 z3 से जा रहा है, तो प्लेन का इक्वेशन क्या बनेगा? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन है। जब प्लेन इन 3 पॉइंट से होकर जाए x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3, तो यदि आप कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो यहां वैल्यू रख देंगे, ये डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो तीसरी स्थिति है प्लेन का इक्वेशन निकालने की। प्लेन पासेस थ्रू 3 नॉन कोलोनियल पॉइंट। अब जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं डियर स्टूडेंट। प्लेन पासेस थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स आपको दिया हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। ठीक है, उन समतलों का समीकरण निकालिए या ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित 3 बिंदुओं से होकर गुजरता है। आप देखिए 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1। दूसरा पॉइंट है 6 4 माइनस 5 और तीसरा पॉइंट है डियर स्टूडेंट -4 -2 और 3। ये वो 3 बिंदु हैं जिनसे ऊपर प्लेन पास हो रहा है। 1 1 माइनस 1 6 4 माइनस 5 -4 -2 और 3। इन 3 पॉइंट से होकर प्लेन पास होता है। इस पॉइंट को लिख देता हूं मैं ए, इस पॉइंट को लिख देता हूं बी, इसको लिख देता हूं सी और इसके कोऑर्डिनेट्स को लिख देता हूं x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं x2 y2 z2 और इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं x3 y3 और z3। आ गया समझ में? तो तल का कार्तीय समीकरण कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखिए कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट, कैसे निकलेगा? देखिए x माइनस x1, तो x माइनस x1 मीन्स 1, y माइनस y1, y मतलब 1, z माइनस z1, z1 -1 है तो z माइनस -1, तो +1 हो गया, +1। ठीक है, x2 माइनस x1, एक स्टूडेंट एग्जिट हो गया है। ठीक है, x2 माइनस x1 तो 4 माइनस x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 1 5, y2 माइनस y1
तो 4 माइनस 1 3, Z2 माइनस Z1 -5 और माइनस माइनस प्लस हो गया, -5 प्लस 1, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट -4। x3 माइनस x1 तो -4 -1 -5, y3 माइनस y1 -2 -1 -3 और z3 माइनस z1 तो 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 4, ये आपका 0 होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट, अब आप देखिए इस रो और इस रो के एलिमेंट में प्लस करूं, एक प्लस है एक माइनस, एक प्लस है एक माइनस, एक प्लस है एक माइनस है, तो मैं R2 को क्या लिख दूंगा, R2 प्लस R3, तो मेरे पास ये डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 1 y माइनस 1 z प्लस 1, इसको इसमें प्लस करूंगा, R2 लिख रहा हूं, इन दोनों को प्लस करके 0, इन दोनों को प्लस करूंगा 0, इन दोनों को प्लस करूंगा 0, अरे हो जाएगा -5 -3 4। अब आप देख रहे हैं यहां से प्लेन की इक्वेशन ही नहीं निकल पा रही है, क्योंकि जब एक रो के या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू अपने आप 0 हो जाती है, इसका मतलब इक्वेशन ही नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी कंडीशन तभी आते हैं डियर स्टूडेंट जबकि ये तीनों पॉइंट क्या हो, कोलिनियर पॉइंट हैं। ये तीनों बिंदु यदि संरेख हैं तो इन तीन बिंदुओं से होकर अनंत प्लेन जाते हैं। एक प्लेन का इक्वेशन नहीं निकलेगा, अनंत प्लेन जाएंगे, अनंत प्लेन जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां प्लेन का इक्वेशन न मिलने का कारण यह हुआ कि बिंदु ए बी सी संरेख है। ये तीनों बिंदु लिख देंगे यहां पर, ये तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं, अतः इनसे होकर अनंत तल गुजर सकते हैं, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट these 3 points are collinear and infinite planes may passes through these points। आ गया समझ में, ठीक है दोस्तों। ये कंडीशन जो बनी है इसको आप देख रहे हैं, ये कंडीशन इसलिए आई ऐसी, इक्वेशन प्लेन का मिल ही नहीं रहा है, इसलिए आई कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलोनियर है। जब ये संरेख बिंदु होंगे तीनों तो इनसे होकर अनंत अनंत तल जा सकते हैं, तो एक तल का समीकरण कैसे निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। तो ये कंडीशन दोस्तों ऐसे लास्ट में आप लिख देंगे, ठीक है। इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। ए वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर i प्लस जे माइनस के, बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा 6i प्लस 4j माइनस 5k, सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा -4i माइनस 2j प्लस 3k। यहां वैल्यू रख देंगे तो वेक्टर इक्वेशन निकल जाएगी और वहां भी स्थिति आपकी यही आने वाली है, ठीक है। ए की जगह पे क्या लिख देंगे i प्लस जे माइनस के, बी की जगह पे लिख देंगे 6i प्लस 4j माइनस 5k और सी की जगह पे लिख देंगे -4i माइनस 2j प्लस 3k। तो यहां क्रॉस निकाल देना, अब इतना इसको छोड़ देना, ठीक है। r माइनस ए की वैल्यू रख देना, b माइनस ए निकालना, c माइनस ए निकालना, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के वेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। तो वेक्टर इक्वेशन भी निकल जाएगी, पर वहां की स्थिति यही आनी है, यहां कहीं 0 आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब इक्वेशन एक नहीं मिलेगी। तो वेक्टर इक्वेशन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां मैंने कार्टेशियन इक्वेशन देखी, अब बी वाला पार्ट इसका देख लेते हैं। तब आपके पास तीनों स्थितियों में प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं कंप्लीट हो जाएगा। प्लेन का नॉर्मल फॉर्म हो, अविलंब रूप में तल का समीकरण हो, चाहे प्लेन एक पॉइंट से होकर जाए तथा प्लेन पर कोई नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, ठीक है,
उसके भी हमने क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या निकाल रहे हैं कि प्लेन 3 पॉइंट से ऊपर जाता है, 3 नॉन कोलोनियल पॉइंट से ऊपर जाता है, 3 असंरेखित बिंदुओं से ऊपर जाता है। अब आप देखो किन किन पॉइंट से ऊपर प्लेन जा रहा है। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। पॉइंट है बी वाला 1 1 0 1 1 0, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है 1 2 1 1 2 1, और तीसरा पॉइंट है -2 2 -1 -1। ये 3 बिंदु हैं जिनसे ऊपर तल जाता है, 1 1 0 1 2 1 -2 2 और -1। ये 3 पॉइंट्स है डियर स्टूडेंट, 1 1 0 1 2 1 -2 2 और -1। इन 3 पॉइंट से ऊपर प्लेन जाता है, उसका इक्वेशन चाहिए। इस बिंदु को मैं लिख लेता हूं ए, इसको लिख लेता हूं बी, इसको लिख लेता हूं सी। x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z। ठीक है, इन 3 बिंदुओं से, इन 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले तल का कार्तीय समीकरण, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन of plane, Cartesian equation of plane passes through these three given points। ठीक है, डियर स्टूडेंट, ये जो 3 दिए हुए बिंदु हैं, ये जो 3 गिवन पॉइंट्स हैं, उनसे होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूं x माइनस x1 y माइनस y1, कार्टेशियन फॉर्मूला इक्वेशन लिख रहा हूं, z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। दिस इंप्लाइज दैट, ये इक्वेशन होता है। अब ये x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है, x3 y3 z3 है। ठीक है, वैल्यू यहां रख लीजिए, x माइनस x1, x1 मतलब 1, y माइनस y1, y1 मतलब 1, z माइनस z1, ये हो गया z, x2 माइनस x1, 1 माइनस 1 0। ठीक है, y2 माइनस y1, 2 माइनस 1 1, z2 माइनस z1, तो 1 माइनस 0 आपका 1, x3 माइनस x1 माइनस 3, y3 माइनस y1, तो 2 माइनस 1 1, और z3 माइनस z1 ये हो गया -1। ये आपका 0 होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, x माइनस x1, ठीक हो गया, x माइनस 1, y माइनस 1 z, x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 1 0, y2 माइनस 1 मतलब 1, और z2 माइनस z1 भी 1 ही है, x3 माइनस x1 माइनस 3, y3 माइनस y1, y3 माइनस y मतलब 2 माइनस 1 1, और z3 माइनस z1, ये -1 हो गया। अब ये जो डिटरमिनेंट, इसको सॉल्व करिए। तो चाहे इसके अलावा खोल लीजिए, इसके अलावा खोलने से आसानी इसलिए हो जाएगी, 1 0 ऑलरेडी यहाँ है, तो मेरे को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। आपने जब हमने आपको डिटरमिनेंट बताई थी, तो आपको बताया था कि डिटरमिनेंट उस रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं
जिसमें सबसे ज्यादा जीरो होती है। तो एक जीरो है, चलो यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। आप चाहो एक जीरो यहां बना सकते हो, पर चलिए कर लेते हैं सीधे। x माइनस वन कह रहा हूं, कितना हो जाएगा, इस पहले कॉलम के अलग खोल रहा हूं, x माइनस वन, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, आप देखिए तो माइनस वन, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस वन, माइनस करके इसकी मल्टीप्लाई से ये भी माइनस वन। अब जीरो के साथ लिखने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस थ्री प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस थ्री रहेगा, ठीक है। इसके लिए साइन प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए फिर प्लस। तो जैसा जिसका साइन है प्लस में, माइनस थ्री है तो इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई से y माइनस वन माइनस, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, इसका मल्टीप्लाई से y माइनस वन माइनस इसकी मल्टीप्लाई से, तो माइनस जेड हो जाएगा वो, ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लाई से y माइनस वन माइनस जेड हो जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू जीरो। अब कितना हो जाएगा, ये आ गया माइनस टू, एक्स माइनस वन माइनस थ्री, ये है y माइनस जेड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट, मल्टीप्लाई करिए, माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस थ्री वाई प्लस थ्री जेड प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कितना हो गया, माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस थ्री जेड प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। और आप ये चाहते हैं कि शुरू में नेगेटिव ना रहे, तो पूरी इक्वेशन का साइन बदल दीजिए, ये हो जाएगा प्लस टू एक्स, ये हो जाएगा प्लस थ्री वाई, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री जेड इज इक्वल टू फाइव। ये उस प्लेन का इक्वेशन निकला जो कि इन थ्री दिए हुए पॉइंट से होकर पास होता है, ठीक है दोस्तों। टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री जेड इज इक्वल टू फाइव, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो कितना अच्छा क्वेश्चन ये है, थ्री पॉइंट्स दे रखे हैं, उनसे होकर जाने वाला प्लेन का इक्वेशन मैंने कार्टेशियन फॉर्म में निकाला। आपको यदि वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो थोड़ा सा आपके लिए बता देता हूं, आप उसमें भी ट्राई करना, ठीक है। ये तो कार्टेशियन फॉर्म में निकाला, वेक्टर फॉर्म में भी आप निकालना चाहते हो तो थोड़ा बता देता हूं, बाकी कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। आप देखिए थोड़ा तरीका बता देता हूं। बाय द वे एग्जाम में आपको वेक्टर फॉर्म में पूछ दिया और आपने कार्टेशियन फॉर्म में निकाला, कैसे आप करेंगे, देखिए एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। आप लिख देंगे इस बिंदु का स्थिति सदिश i प्लस जे, के लिखने की आवश्यकता नहीं, जीरो है, जीरो इंटू के जीरो हो जाएगा, तो i प्लस जे। इस बिंदु का स्थिति सदिश बी वेक्टर हो जाएगा कितना, i प्लस टू जे प्लस के, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, उसको सी से लिख देंगे, माइनस टू आई प्लस टू जे माइनस के। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आई प्लस जे, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आई प्लस टू जे प्लस के, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस टू आई प्लस टू जे माइनस के। तो वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी प्लेन की, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, तल का सदिश समीकरण कैसे निकलता है डियर स्टूडेंट, वो इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। जब प्लेन थ्री गिवन पॉइंट से ऊपर जाए तो प्लेन का वेक्टर इक्वेशन r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। ये वेक्टर इक्वेशन हो गया। अब सिंपल सा आप क्या निकालिए, बी माइनस ए निकालिए, बी माइनस ए वेक्टर निकालिए, ठीक है। वेक्टर बी में से वेक्टर ए माइनस कर लीजिए, ये आप निकाल देंगे। वेक्टर सी में से वेक्टर ए निकालिए, सी में से ए माइनस कर लीजिए, वो भी आप निकाल देंगे।
फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट वो भी आप निकाल देंगे। ठीक है, तो r माइनस ए यहां रख देना, और b माइनस ए और c माइनस ए का जो क्रॉस होगा वो यहां रख देना। बस उसका ये कुछ नहीं करना, डॉट रहने देना। ये क्या निकल जाएगा, ये वेक्टर इक्वेशन निकल जाएगा, प्लेन की वेक्टर इक्वेशन। कितना सिंपल है। b माइनस ए निकाला, c माइनस ए निकाला, ए बी सी तीनों दिए हुए हैं। फिर इन दोनों का क्रॉस बनाया, क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हैं वेक्टर का निकालने का, आई जे के, उसमें भी डिटरमिनेंट बनती है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों का यहां लिख देंगे, और r माइनस ए की जगह ये लिख देंगे, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यहां लिख देंगे, तो आपको वेक्टर इक्वेशन प्लेन की मिल जाएगी। ठीक है, और उससे कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालना, उसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करके भी निकालना। तो आप देखेंगे कि जो हमने अभी इक्वेशन निकाली थी सेम आएगी। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप खुद कर लेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।